नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम की एक नई कहानी में। आज की कहानी एक ऐसी भारतीय महिला सीरियल किलर की है जो अमीर बनने की चाहत में क्राइम की सारी हदें पार कर दी थी, जिसके निशाने में होती थी अमीर घराने की महिला। और फिर इनके जो कत्ल करने के तरीका थे उसे जानकर आप भी सहम जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। साल था 1970, जगह कर्नाटक के कगलीपुरा, जहां एक बच्ची का जन्म होती है। उसके माँ बाप उसका नाम रखते हैं केडी कैंपमा। मगर जब से वह बच्ची होश संभालती है तब से वह एक ही सपना देख रही थी, अमीर बनने की। और अमीर बनने की चाहत उसके मन में इतना तीव्र हो चुकी थी कि वह अपने माता पिता से अक्सर यह बात कहती थी कि हम लोग कब अमीर बनेंगे और कैसे बनेंगे। मगर जब वह किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसके माँ बाप उसका शादी एक दर्जी से करा देते हैं। दर्जी से शादी करने के बाद कैडी कंपमा सामान्य जिंदगी जी रही थी, मगर वह हमेशा अपने पति अर्थात उस दर्जी से कहती थी कि हम लोग कब रईस आदमी बनेंगे और कैसे बनेंगे। इस तरकीब के बारे में सोचते सोचते उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। जब घर में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगती है तब वह अपने पति से कहते हैं कि इस तरह हम लोग हमेशा गरीब ही रह जाएंगे, इसलिए कुछ नया करना होगा, कुछ बड़ा सोचना होगा। और वह चीट एंड फंड संस्था चलाना शुरू करती है अपने घर में ही। फिर 1-2 साल तक जब वह चीट एंड फंड संस्था चलाती है तब उसमें भारी नुकसान होता है। चीट एंड फंड में हुई नुकसान को उसके पति झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि वह नुकसान सिर्फ उसकी पत्नी कैडी कंपमा की वजह से हुई थी, जिस कारण से उसके पति 1998 में कैडी कंपमा को अपने घर से निकाल देते हैं। जब 1998 ईस्वी में उसके पति कैडी कंपमा को घर से निकाल देते हैं तो वह अपने 3 बच्चों को अपने साथ ले जाती है। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वह अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कैसे करे, जिस कारण से कैडी कंपमा दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगाने जाया करती थी। मगर मन में जो तीव्र इच्छा थी अमीर और रईस बनने की, वह अभी तक उसके मन में कम नहीं हुई थी, जिस कारण से कैडी कंपमा जिसके घर में झाड़ू पोछा लगाने जाया करती थी उसके घर से कुछ ऐसी बेशकीमती चीज़ें चोरी कर कर ले आती थी ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके और रईस बन सके। मगर अमीर बनना कैडी कंपमा के लिए उतनी आसान नहीं था। फिर कैडी कंपमा नए नए तरकीब ढूंढने लगती है, मगर अब तक वह दूसरे के घर में जाकर झाड़ू पोछा ही लगाया करती थी और कुछ बेशकीमती चीज़ें ही चोरी किया करती थी। मगर काम खोजने के दौरान ही कैडी कंपमा को एक बार सोनार के घर में काम मिलती है। सोनार के घर में वह तकरीबन 1 महीने तक काम करती है। इसके बाद वहाँ भी वह काम छोड़ देती है, क्योंकि वहाँ भी उसे जो वेतन मिल रही थी वह बहुत कम थी। उस वेतन में सिर्फ अपने 3 बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी। मगर उस सोनार के यहाँ काम करते हुए कैडी कंपमा एक आइडिया ढूंढ लेती है। वह आइडिया था साइनाइड का, क्योंकि सोनार के यहाँ अक्सर साइनाइड से सोना और चांदी साफ किया जाता है। मगर वह इस दौरान एक फिल्म भी देखती है जिसमें साइनाइड का उपयोग कर लोगों को मारा जाता है। फिल्म को देखने के बाद कैडी कंपमा के मन में एक आइडिया आती है। वह आइडिया था लोगों को साइनाइड देकर मारने का और उसके सामान को लूटने का। और अब वह रोज़ाना मंदिर जाने लगती है और मंदिर में जाकर महिलाओं के ऊपर हमेशा निगाहें बनाकर रखती है कि आखिर कौन सी महिला काफ़ी दुख में है, दर्द में है और रईस है, जिसको मारने के बाद बहुत अधिक सामान मिलेगी हमको। लेकिन वह मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इन महिलाओं को फिर अपने जाल में कैसे फंसाएं, जिस कारण से वह योगी होने का दिखावा करने लगती है। और जो भी दुखी महिलाएं उसके नज़र में आती थी उसको वह मुफ्त में सलाह देने लगती थी। वह पूछने लगती थी कि आखिर तुमको कौन सी ऐसी दुख है, दर्द है, वह बताओ मुझको, मैं उसका समाधान जरूर कर दूंगा, क्योंकि मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ और मुझे भगवान अपने भक्तों के ऊपर हो रही दुख दर्द को मिटाने की आज्ञा देती है। इस तरह मीठी मीठी बातों को करके कैडी कंपमा उन दुखी महिलाओं को अपने जाल में फंसाती थी
और जो भी महिलाएं कैडिकम्पमा की मीठी मीठी बातों में फंस जाती थी तो इसके बाद कैडिकम्पमा समाधान बताती थी। वह समाधान यह था कि मंडला पूजन करवाना पड़ेगा इस दुख और दर्द को मिटाने के लिए। और मंडला पूजन की जो विधि बताती थी वह ऐसी थी कि उस दिन नए नए वस्त्र और पूरे आभूषण पहनकर आना होगा मंदिर में। वह ऐसी मंदिर का चयन करती थी जो शहर से दूर हो, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। और फिर पूजन का समय भी कैडिकम्पमा ऐसे रखती थी जब लोगों की भीड़ मंदिर में बिल्कुल ना के बराबर हो, क्योंकि वह भोर को रखती थी या फिर रात को। जो अभी अमीर पीड़िता महिला होती थी वह कैडिकम्पमा की बातों में नए नए वस्त्र और पूरे आभूषण पहनकर उसके बताए हुए मंदिर में जाती थी। इसके बाद झूठे मूठे दिखावा के लिए कैडिकम्पमा पूजा स्टार्ट करती थी। और पूजन के बाद कैडिकम्पमा उस पीड़ित महिला को आंख बंद करने के लिए कहती थी। फिर प्रसाद में साइनाइड मिलाकर उसे खाने के लिए कहती थी। और जैसे ही वो प्रसाद खाती थी वह जमीन में लुढ़क जाती थी, मतलब उसकी मौत हो जाती थी। फिर कैडिकम्पमा उसके पहने हुए हर आभूषण जेवर जेवरात को खोलकर खुद पहन लेती थी और फिर बाजार जाकर इन आभूषणों को बेचकर बहुत सारे पैसे लेती थी। मगर कैडिकम्पमा की पहली शिकार 19 अक्टूबर 1999 में ममता राजन हुई थी। वह एक अमीर महिला थी, जिस कारण से वह पूरे आभूषण के साथ कैडिकम्पमा के द्वारा बताए गए मंदिर में पहुंची थी, जहां पूजन के बाद वह प्रसाद में साइनाइड मिलाकर ममता राजन को खिलाई थी कैडिकम्पमा, और वहां मौत हो गई थी ममता राजन की, जिसके शरीर में बहुत सारे आभूषण थे जिसे वह लूट कर बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसा इकट्ठा की थी। मगर ममता राजन के कत्ल करने के बाद यह सिलसिला यही नहीं रुकी। कैडिकम्पमा 1999 से लेकर 2007 ईस्वी तक इसी तरह अमीर महिलाओं को मंदिर में अपने झांसे में लाती थी और उसके इस दुख और दर्द को मिटाने के लिए कैडिकम्पमा समाधान के रूप में मंडला पूजन की व्यवस्था करवाती थी। इस तरह कैडिकम्पमा के जाल में जितने भी अमीर महिलाएं फंसती थी वह काफ़ी दुख और दर्द में होती थी, चाहे वह दर्द संतान उत्पत्ति का हो, चाहे वह दर्द अपने प्रियजन की लापता होने की हो, चाहे वह कुछ बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो, उसका निवारण के लिए मंदिर जाती थी। और ऐसे ही महिलाएं कैडिकम्पमा के जाल में फंसती चली गई। और जब उन महिलाओं की मौत हो जाती थी तब जल्दीबाजी में कैडिकम्पमा उन महिलाओं के सारे आभूषण और पैसों को लूटकर भाग जाती थी और हर बार अपना रूप बदला करती थी, जिस कारण से पुलिस के पहुंच से वह दूर थी। मगर 10 अक्टूबर से 18 दिसंबर 2007 के बीच पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से इसी तरह 5 महिलाओं का शव मिलती है। पुलिस जब उन महिलाओं के शव को देखती है तो पुलिस को लगता है कि इनके शरीर में कोई भी जख्म नहीं है और ऐसा देखने से नहीं लगता है कि इसे किसी ने मारा है। मगर पुलिस को शक होती है, तब पोस्टमार्टम करवाते हैं तो पोस्टमार्टम में जो बात सामने आती है वह हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि सभी के शरीर के अंदर साइनाइड का मात्रा था और मौत की वजह साइनाइड ही था। इस तरह सिलसिलेवार तरीके से 5 महिलाओं का शव मिलने के कारण पुलिस जांच तेज कर देती है। इधर पुलिस इन महिलाओं के कातिल का पता लगाने का पूरा प्रयास कर रही थी, उधर कैडिकम्पमा इसी तरह के अंजाम देते जा रही थी और आभूषणों को लूटकर बाजार ले जाकर बेचते जा रही थी। इस तरह वह सोच रहे थे कि अब हम जल्दी ही रईस बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। मगर दिन आता है 31 दिसंबर 2008 जब कैडिकम्पमा एक महिला के आभूषण को लूटकर बाजार ले गई थी उसे बेचने के लिए। बस स्टैंड के किनारे ही एक दुकान था जहां वह बेच रही थी इन आभूषणों को। पुलिस की नज़र पड़ जाती है, पुलिस को शक हो जाती है उस महिला के ऊपर। उस समय वह महिला अपनी नाम जयमा बताती है, मगर पुलिस उसे जब हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है तब वह अपनी सारे गुनाह को कबूल भी कर लेती है। तब वह अपना वास्तविक नाम बताती है कैडिकम्पमा, और वह आगे बताती है कि मैंने ही इन सारी अमीर महिलाओं के दुख और दर्द का समाधान करने के लिए मंदिर में बुलाई थी। इसके बाद प्रसाद में साइनाइड मिलाकर उसे मार देती थी, फिर उसके आभूषणों को लूट लेती थी। मगर आगे पूछती है पुलिस कि तुम ये सब क्यों कर रही थी। तब कैडिकम्पमा आगे बताती है कि मैं सिर्फ अमीर बनने की चाहत में ही इन सारे कर्मों को कर रही हूँ।
पुलिस हैरान रह जाती है। फिर केडी कंपमा सिर्फ 6 महिला की हत्या की बात को ही कबूल करती है, मगर इसकी वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। फिर पुलिस इन 6 महिलाओं की हत्या के जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इसे जेल भेज देती है। यह मामला अदालत में चलने लगती है और अदालत अपना अंतिम फैसला मौत की सज़ा सुनाती है केडी कंपमा को। आगे इस मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यह थी कहानी भारत की पहली महिला सीरियल किलर केडी कंपमा की, जो साइनाइड मल्लिका के नाम से कुख्यात है। तो फिर आप लोगों का इस महिला सीरियल किलर साइनाइड मल्लिका के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह की कहानी के लिए इस यूट्यूब चैनल मिस्ट्रीज डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह की कहानी आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।